बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हाउ टू कुक इट। आज मैं आपके लिए लाहौरी चरगा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो चलते हैं इस रेसिपी की जानिब। इसके लिए मैंने 1.5 किलो की मुर्गी ले ली है। ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है मुर्गी का लाहौरी चरगा बनाने के लिए। मैंने इसे अच्छी तरह धोकर इसको रख दिया था ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब मैं इस पे कट्स लगा लूँगी। हमें जहाँ पे डीप कट्स लगाने हैं ताकि मसाला अंदर तक जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएं। इसकी लेग्स पे भी इसी तरह कट लगा लेंगे। मेक श्योर आपके कट्स डीप लगें, वरना मसाला अंदर तक नहीं जाएगा। इसकी बैक साइड पे भी कट लगा लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, आपको इसे बिल्कुल सही तरह से करना है। अगर कट सही ना लगे हों तो फिर वो जायका नहीं आएगा चरगे का। अब चलते हैं मसाला बनाने की जानिब। मसाला बनाने के लिए मैं एक बाउल में 4 चम्मच दही ऐड करूँगी। एक अंडा, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून काला नमक, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 टेबलस्पून नींबू का रस, 2 टेबलस्पून सिरका और नींबू मुर्गी को गलने में मदद देंगे। 1 टेबलस्पून चाट मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, जर्दे का कलर। इसको हम बाद में भी चेक कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसका कलर मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है, इसमें मैं जर्दे का कलर और शामिल कर रही हूँ। अब इसे मिक्स कर लेंगे। कलर शामिल करने से चरगे के ऊपर बहुत प्यारा कलर आता है। आप देख सकते हैं हमारा मसाला तैयार है। अब इसे मुर्गी पे अप्लाई करते हैं। मुर्गी पे अब हम मसाला अप्लाई करेंगे। मसाले को मैं हाथ से अप्लाई करूँगी ताकि सारे कट्स के अंदर मसाला अच्छी तरह चला जाए। इसे अब मैं हाथ से अप्लाई कर रही हूँ। हाथों की मदद से मैं अच्छी तरह इस पर मसाला कोट कर लूँगी। इसके बीच में भी मसाला लगाऊंगी, इसकी लेग्स पे, इसकी बैक साइड पे अच्छी तरह इसे मसाले से कोट कर लूँगी। अगर आप यहाँ पे हाथों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ग्लव्स पहन कर भी ये काम कर सकते हैं। मेक श्योर मसाला अंदर तक जाए। मसाला मुर्गी पर अच्छी तरह कोट हो चुका है। अब मैं इसे मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मैं इस मुर्गी को 4 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी क्योंकि मुझे जल्दी तैयार करनी है। अगर आप के पास टाइम है तो आप इसे 6 से 7 घंटे मैरिनेट करें और बेस्ट टाइमिंग इसकी 12 घंटे है। चार घंटे के बाद चिकन की ये कंडीशन है। मैं इसे अब फ्राई करूँगी। फ्राई करने से पहले मैं क्रॉस में ऐसे इसके लेग्स को क्रॉस में रख के इस पे धागा बांधूँगी। ऐसा करने से मुर्गी टूटेगी नहीं, वरना स्टीमिंग प्रोसेस में या फिर फ्राई करते वक्त
मुर्गी 2 हिस्सों में टूट जाएगी। इस तरह एक धागे की मदद से मैं इनको अच्छी तरह बांध दूंगी। मैंने इसके मसाले में 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया था। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन की लेग्स को टाइटली बांध देंगे ताकि ये स्टीमिंग और फ्राइंग के दौरान खुले ना। अब चलते हैं चिकन को स्टीम करने की जानिब। स्टीम करने के लिए मैंने एक बर्तन में 3 गिलास पानी शामिल किया है। अब मैं इसमें एक स्टैंड रख दूंगी और इस स्टैंड में एक छन्नी रखूंगी। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि पानी हमारे स्टैंड के ऊपर तक टच ना करे, मतलब हमारी छन्नी को टच ना करे। अब मैं इसमें चिकन रख दूंगी और इसे 40 से 45 मिनट तक स्टीम के लिए रखूंगी और जो मसाला बर्तन में बच गया है उसे वापस इस पे डाल देंगे। स्टीम करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसकी वजह से मुर्गी अंदर से भी अच्छी तरह गल जाती है। 2 मिनट के लिए मैं फ्लेम को हाई रखूँगी ताकि पानी बॉयल हो जाए। उसके बाद मैं फ्लेम को लो टू मीडियम कर दूँगी। फ्लेम इतनी होनी चाहिए कि पानी में बबल्स आते रहें। मैं इसे 45 मिनट तक स्टीम करूँगी। 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने चिकन को चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह स्टीम हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। हमें ध्यान से करना है क्योंकि तेज को गर्म है। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें चिकन को स्टीम करने के बाद डायरेक्ट फ्राई नहीं करना। पहले हम इसे 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अब मैं एक बर्तन में ऑयल शामिल करूँगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम ऑयल को गरम करेंगे और इसी फ्लेम पे हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। बहुत ही ध्यान से चिकन को ऐड करेंगे। मैं इसे बैक साइड से 4 मिनट तक फ्राई करूँगी। टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्राइंग के दौरान। आप देख सकते हैं हमारा चिकन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्राई होते हुए। 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे दूसरी साइड से भी फ्राई कर लूँगी। बहुत ही ध्यान से हम इसे पलट देंगे। चेस्ट वाली साइड से फ्राई मैं इसे 6 मिनट के लिए करूँगी ताकि वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना चिकन जूसी नहीं रहेगा। चिकन बहुत अच्छी तरह स्टीम हो चुका था। फ्राई बस हम इसे थोड़ा सा करेंगे। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। चिकन बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। मैं चिप्स और चटनी के साथ इसे सर्व करूँगी। इस पे थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चरगा बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको इसे अंदर से भी चेक करके दिखा देती हूँ। अंदर से कंप्लीट गल चुका है। बहुत ही नरम बना है, अंदर से बहुत ही जूसी है। देखिए कितनी आसानी से अलग हो गया है। ये देखिए ये अंदर से भी अच्छी तरह गल चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार है। आप इस वीडियो को ज़रूर ट्राई करें। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएं। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।